पार्वती मैया का विवाह इतनी असामान्य परिस्थितियों से गुजरता है कि यहाँ एक बार तो ऐसा लगता है कि ये जो कथा गोस्वामी जी ने लिखी तो कोई बड़े हैप्पी मूड में लिखी होगी। तब जो है ये नतीजा सामने आया। सप्तऋषि पहुंचे भवानी मैया के पास में, बोले ले आओ वही हो गया काम का सत्यानाश। अब क्या जो है, अब तुम ब्याह करके भी क्या करोगी जब काम नहीं बीच में वैवाहिक में विवाह में माने, तो जो है वो पति पत्नी का संबंध तो पहले ही विच्छेद हो गया था और अब भी वही स्थिति बनी रहेगी। तो अब पार्वती मैया बड़ी चतुर, आखिर आदि शक्ति है, सारी सृष्टि की रचना का बोझ जिसके ऊपर है। जैसे कि लोग आजकल कह देते हैं कि उन्होंने कहा कि मोदी नहीं तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर जो भी बनेगा वो बनेगा और ये देश फिर भी चलता रहेगा। इतने मर गए, जवाहरलाल मर गए, फलाना इंदिरा गांधी मर गए, ये मर गए, वो मर गए, लेकिन देश तो फिर भी चल रहा है और रोज नित्य नया चल रहा है। ये इसको चलाने वाला है। ऐसे ही पार्वती मैया जो है कह रही है कि महाराज आप जो समझ रहे हो कि ये जो है महादेव जी अवगुण के भवन है, भले ही अवगुण के भवन हो, लेकिन मेरे लिए तो जो है वो अवगुण भी गुण कैसे है। तात अनल का सह स्वभाव और हिमते निकट जाय नहीं काऊ और जाय समीप जो अवश्य नसाई, जो मन मत महेश की नहीं। आग के ऊपर बर्फ का गोला रख दो तो आग बुझ जाएगी। ऐसे करके अब माता जो है सप्तऋषि तो नाटक कर रहे थे, क्योंकि वो उनको आदेश ही ऐसा था महादेव जी का कि पार्वती पे जाई तुम प्रेम परीक्षा ले। और उन्होंने परीक्षा ले ली और परीक्षा में देवी ने कह दी कि नारद वचन नामा पैरे हरे हूँ और बसत भवन उजरत नहीं जरूँ। मैं नारद जी ने जो कहा कि एक न सिर्फ दूसरा नहीं, तो मैं जो है उन वचनों को मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरा घर बसे या न बसे। इस तरह से जो है महाराज पार्वती मैया की भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा को देख के उनके चरणों में सिर नवा के, क्योंकि जगत जननी है, और हिमाचल महाराज के पास गए और जाके उन्होंने सारी कथा सुनाई। और सुना के अब हिमाचल महाराज से पहले तो ऐसे ही होता था कि कन्या का पिता जो है देखा जहाँ अच्छा वर दिखा वहाँ जो है एक पीली चिट्ठी भेजी जाती थी। जब पीली चिट्ठी नाम होता था, जैसे आजकल प्री वेड शूटिंग होती है, प्री वेड काम होते हैं, तो ऐसे ही जो है नारद बाबा के हाथों हमने जो है एक पीली चिट्ठी बना के और भेज दी। अब महाराज वर के पिता कौन है? खुद है। वर के बाबा कौन है? बोले वो भी वही है। तो बोले कि सप्तऋषि महाराज जाके पत्री दे किसको वो पत्री दे पीली चिट्ठी। तो जाए उन्होंने अपने दिमाग से सोचा कि भाई देवताओं में क्या है, सब एक से एक बड़े हैं और एक से एक पूजनीय है, और आप किसी भी एक देवता को ले लो, सारे देवताओं के प्रति किया हुआ कोई श्रद्धा कर्म सब देवों के पास में पहुंच जाता है। तो उन्होंने जाके ब्रह्मा बाबा को पत्री दे दी और पत्री दे के और कहा कि महाराज बारात का नौता तो तैयार हो गया, अब करो तैयारी, तारकासुर मरेगा और फलाना ढिकाना दुनिया भर की बातें उन सब में हुई हैं। और शंकर जी महाराज के पास में जब ये पत्री पहुंच गई और शंकर जी महाराज ने कही कि राम जी ने भी मुझसे कही थी कि जाई भी आए उस शैल जी ये वो मांगे देव। तो महाराज शंकर जी तो प्रसन्न हो गए, बोले 3 काल जानते हैं, बोले सती थी, अब जो पार्वतियों के फिर मेरे पास आ जाएंगी तो हम दोनों की जोड़ी जो है हमेशा हमेशा के लिए सलामत बनी रहेगी। इस तरह से अब देवता लोगों ने कही कि अब तो मज़ा आ गया भाई, देखो दूल्हे राजा तो ऐसे ही है, वो कुछ करना नहीं, और दूल्हे राजा के पिता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो खुद ही वो हैं। तो इस तरह से जो है शंकर जी महाराज का श्रृंगार उन्होंने करवाया है
और अपने अपने जैसे बारात में जाने से पहले गाड़ी की सर्विस करा लो भाई, लंबी बारात जानी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आवे। तो ऐसे ये देवता अपने अपने वाहन संभालने लगे और बारात लेकर ढम 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 बाजी बजाते हुए और महाराज चलती। अब एक बात जो विचारने लायक है, आज के ज़माने में तो बहुत सारी बातें इससे के विपरीत हैं, लेकिन यहाँ सब जिसे कहते हैं ना चटमंगनी पट ब्याह, ऐसे जो है शंकर जी का विवाह चटमंगनी पट ब्याह की तरह से हो गया। और शंकर जी का जो है उनके देवताओं की स्त्रियों ने श्रृंगार करा। अब शंकर जी महाराज तो और कोई जो वो पहन रहे हैं उसी से श्रृंगार करना है, नया तो कुछ वो धारण करते नहीं हैं। तब उन्होंने जो है सांप के वो जो है मुकुट बना दी, जटा का मुकुट बनाया, सांप विराजा, चंद्रमा विराजे, सब कुछ कर दिया और करके और तैयार करके कई देवताओं से कि देखो हमने दूल्हा राजा तैयार कर दिया है। अब दूल्हे राजा को देख के तो सब जो है मनी मन में मुस्कान है कि ये देवी मैया ने, ये हमारी मात्र शक्ति ने इनका श्रृंगार कराए। लेकिन भले ही ये श्रृंगार कराए, लेकिन इस श्रृंगार को देख के कौन कन्या इनके ऊपर में वो डालेगी, वरमाला डालेगी। इनके रात रास्ते में चलती चली जा रही है, सब लोग आनंद ले रहे हैं जैसे आनंद होते हैं। अब देवता तो मजा लेने वाले हैं ही हैं, और हमारे विष्णु भगवान तो सबसे ज़्यादा, कि खुद तो सांपों पर सो जाएं और दूसरे ने सांपों की जो है श्रृंगार बना लिया अपना, तो जो है वो उनके लिए हो गया। तो हंसते हुए देवताओं से कही, अरे देवताओं कम से कम कोई थोड़ा तो समझो, जे ऐसे बावरे दूल्हे की बारात में तुम जा रहे हो तो जाके माँ के इनका ब्याह होगा। बर अनुहार बारात न भाई, जैसा बड़े तो बारात में भी ऐसे ही होने चाहिए लोग के जटा मुकुट बनाने वाले। हाँ, बड़े अनुहार बारात न भाई, और हंसी कराए ऊपर पर जाई, दूसरे के शहर में जाकर गांव में जाके और वहाँ हंसी कराओगे। तो इसलिए क्या करोगे, सब लोग अलग अलग ग्रुप बना लो अपने ABCDEFGH से। अब तो फिर जो है व्यक्तिगत 33 करोड़ देवता, अब एक का नाम तो एक नाम लेना कोई आसान है, तो उनके एक ग्रुप का नाम बना दिया और उनको बना के अलग अलग कह दी, बोले अलग अलग चलो। अब जो है बारात चली, और बारात चलते चलते सब लोगों ने एक बात अपने कही, नहीं विष्णु भगवान ने एक बात कही है, बिलक बिलक हुई चले सब निजी सहित समाज, जिसका जैसे समाज में उतना बैठना है उनके संग अलग लोगों के। तब शंकर जी महाराज को तो बड़ी हंसी आई, बोले देखो ब्याह हमारा हो रहा है, फंसाने का काम इन्होंने करा है हमें, कि जाई भी आयु शैल जी ये वही मांगे देव, और अब कह रहे हैं बड़े अनुरात बरात न भाई, हंसी कराए ऊपर पड़ जाई। तो इसलिए बिलक बिलक वही चलो सब निज सहित समाज। शंकर जी को जरा भी बुरा नहीं लगा। शंकर जी महाराज ने फौरन के जब सबने देवता अलग अलग बारात अपनी अपनी बना ली उन्होंने, तब 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 जो है शंकर जी महाराज ने कही कि तुम्हारी तो बारात बन गई, और आपने कही थी ना कि बड़ अनुहार बारात न भाई, हंसी कराए ऊपर पड़ जाई, तो अब बढ़ के अनुहारी बारात करें। तो शंकर जी महाराज ने जो है अपने सभी गणों को बुला लिया कि नाचई गावई, नाचई गावई परम तरंगी भूत सब देखत अति विपुली बोलई विचित्र विधि। अब शंकर जी महाराज ने तो आज्ञा भेज दी कि आ जाओ भाई सब लोग, और सब नाच रहे हैं गा रहे हैं। और वो जो आजकल तो वो जो ह्यूमनॉइड रोबोट बन गए हैं आदमी के से, वो जिस तरह से नाच रहे हैं गा रहे हैं और काम कर रहे हैं दुनिया भर का, ऐसे ही ये भूत महाराज भी उसको कहते ऐसे ही दिखते होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और ऐसी बारात को लेकर शंकर जी महाराज चले, तो शंकर जी तो अलग रह गए, दूल्हे राजा जैसे बारात में पीछे रहते हैं, बाराती आगे उसके आगे बैंड बाजा। तो जब ये स्थिति देखी तो शंकर जी महाराज जो है
बड़े हर मन ही मन महेश मुस्काई और हर के व्यंग वचन नहीं जाई। भगवान इतने विनोदी हैं कि व्यंग बाण छोड़े बिना नहीं मानते हैं। इसलिए इन्होंने अपनी जो है बारात अलग से बना ली। अब जब बारात वहाँ पहुँची हिमाचल के वहाँ, तो आगे आगे हमारे विष्णु भगवान, इंद्र महाराज, एक से एक सुंदर देवता, एक से एक सुंदर सब लोग, और सबने देखा जाके और बारात उनकी आ गई, बारात आ गई, खूब खलबली मच गई। सब लोग बारात देखने के लिए कि भैया ये दूल्हा कौन सा है, ऐसी सुंदर पार्वती मैया, और सुना है कि वो तो बावरा है, तो उसे देखने के लिए आए। लेकिन जब देखने के लिए आगे आए तो सबसे पहले देवताओं का समाज, 33 करोड़ देवताओं का समाज दिखा, तो सब बड़े खुशी हुए। और फिर नंबर आया महादेव बाबा का कि जो महादेव बाबा को देखा सो देखते ही सब उल्टे पैरों धर के भाग गए। और देख के क्या हुआ, अब बारात जब आती है तो बड़े बूढ़े तो जाते ही हैं अगवानी करने के लिए, संग में बच्चों को भी ले जाते हैं, जिससे इस लौकिक जगत की रीति से बच्चे जानकारी रखें। तो विष्णु भगवान को देख के सब तो वो भी बहुत खुश हुए। लेकिन जब शंकर जी का समाज देखा तब तो जो है उनके छक्के छूट गए, और घर जाके अपने माँ बाप से बोले कि जमकर धार किधों बरियाता, अरे महाराज आप तो यहाँ तैयारी कर रहे हो कि विवाह होगा, शंकर जी देवता आवेंगे, जी आवेंगे। वहाँ तो शंकर बाबा तो भूत प्रेतों को संग लेके आ रहे हैं। अब शंकर जी महाराज को तो हरि की जो आज्ञा थी कि जाई भी आए शैल जी ये वही मांगे देव, तो उनको तो उस आज्ञा का पालन करना था। अब सब हृदय में सोचने लगे कि देखो क्या बात है क्या नहीं है। तब जो है मैना मैया ने जो है पार्वती को गोद में बिठा के, और जैसा स्त्री समाजों का होता है, माँ दुनिया भर की कहनी अनकनी वही बातें कही, और यहाँ तक कह रही कि मैंने क्या बिगाड़ दिया था नारद जी का, जो मेरी पुत्री को ऐसे पागल पति के संग में बनवा दिया, और आके उपदेश करा कि ऐसे पागल के लिए तू तपस्या कर। तो मैंने भैया क्या बिगाड़ दिया था। तो लोग आज जो कहते हैं ना कि नारद जी सांचे उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जा, कुछ है ही नहीं। नारद बाबा तो नारायण नारायण करना है, इसके अलावा उन्हें और कुछ मतलब नहीं। तो ये महाराज नारद जी क्या जाने कि बांझ स्त्री क्या जाने के प्रसव पीड़ा क्या होती है। इस तरह से माता मैना विलाप जब करने लगी है, तब पार्वती मैया ने ये कही कि अब जब तक मैं इनका संतोष न करा दूँ कि इस विवाह से मैं संतुष्ट हूँ, तब तक ये जो है संतोष इनके में नहीं होगा। और तब पार्वती मैया ने कही उनसे कि कर्म लिखा जो पावर नाऊ, तो का तो दोष लगाइए कहूँ। यदि मेरे भाग्य में बाबरा पति लिखा है तो किसी दूसरे को नारद बाबा को दोष मत लगाओ। और तुम सन मिटई के विधि के अंका, मात्र व्यर्थ जन लेऊ कलंका। अरे विधाता ने जो भाग्य लिख दिया उसके हिसाब से ही सब चलना है। तुमसे नहीं मिटे इसलिए बैठे ठाले काय को बदनाम कस की न बर बोरा करुणा परिहरऊ अब सर नहीं, सुख दुख जो लिखा लिलार हमरे बचन विनीत कोमल सकल सोचई
जो है माताओं का तो एक ही काम है कि रायता फैलाना और तस्वीर चिपकाना। सब सोचने लगी, करने लगी, लेकिन जो है पार्वती मैया कहने लगी कि अरे ये सब क्यों कर, मेरे भाग्य में यदि भावराई लिखा है तो मैं जो है उसको जीवन में स्वीकार कर लूँगी। ये जो खेल है, ये जो खेल है इनका माताओं का, पार्वती मैया ने समझाया तो बड़ी पार्वती मैया के ऊपर दया आई, लेकिन सब शांत हो गया। और तभी जो है सप्तऋषि महाराज ने आकर सारी पोल खोल दी कि ये सब लीला हो रही है, ये शंकर जी की लीला हो रही है। हाँ, ये हकीकत में ये जिसको तुम अपनी पुत्री समझ रही हो, ये तुम्हारी पुत्री नहीं है। सदा संभु अर्धांग निवासिनी, हमेशा शंकर जी की अर्धांगिनी बन के ही रही हैं। और इन्होंने जो सती शरीर में जो अपराध किया उसकी वजह से शंकर ने परित्याग किया, और परित्याग करके फिर पार्वती मैया ने तुम्हारे घर जन्म लिया, और जन्म लेके और फिर वो जो है अब अपने पति के लिए तप करा। और अब जो बारात आई है, सब लोगों में बात ये फैल गई कि भाई ये तो बड़ा अच्छी बात है। तब जो है सबके क्षण व्यापक सकलपुर घर घर है संवाद, सब नगर नारी नर सब खुशी हो गए, सबकी तकलीफ मिट गई। और फिर बारात आ गई तो फिर चकाचक 56 भोग 36 व्यंजन जो है ऐसी सबकी पहुनाई हुई, और सब बढ़िया खूब खाना परोसा गया। लेकिन लगता है ऐसा है गोस्वामी जी महाराज ने भूतों को खाना नहीं खिलवाया बारात में, और भूतों को बारात पहुंच गई माँ, और लोगों ने दर्शन करके और डर के मारे भग गए। तो नहीं, अब तुम भी भग जाओ यहाँ से, ये तो इन तुम्हारे दर्शन कराने को वहाँ इन्हें बुलाया था, जिससे कि भगवान जो गए शंकर जी के पास कोई बराती कुछ है भी, या वैसे ही जो है चल दिए ब्याह करने। पहले किसी को नौता भैया कुछ करा क्या? हम तो ज़बरदस्ती बारात में चले आए हैं, क्योंकि हमने राम जी में विष्णु भगवान ने जाके कही थी जब ब्याह चल जाइए ये वही मांगे जो, इस तरह से जो है वहाँ पहुँच गए हैं। और फिर जो है लग्न का कार्रवाई होती है। प्रथम बारात लगन ते आई ताते पर प्रमोद दिखाई। राम जी के विवाह में ऐसा ही हुआ, या शंकर जी के विवाह में भी ऐसा हुआ। बहुरे मुनि ने हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आए, और समय बिलो के विवाह कर पठे देव बुलाई। तब जो है उन्होंने लगन सुनाई कि महाराज शंकर जी का विवाह है। अब लोग भैया इतने लंबे शंकर करते करते और जो है उनका विवाह है, ऐसी बात सुन के ये देवताओं का समाज बड़ा खुशी हो गया। बोले देखो भूत प्रेत तो सब चले गए, अब डर की बात तो सब खत्म हो गई, और हमारे शंकर जी महाराज का ब्याह हो जाएगा। इससे बढ़िया क्या है, तारकासुर मारा जाएगा, सब काम हो जाएगा। तब जो है सबको बरातियों को देवताओं को विराजमान किया, तब और विराजमान करके और सबका मान सम्मान करा गया। और बोली समय के अनुकूल सब देवताओं को आसन दिया गया। और लोग ये हिमाचल महाराज की मात्र शक्ति जो है मंगल गीत गा रही हैं, और देवताओं उनके लिए भोजन को जब वो बैठे हैं तब जो है सब लोग जो है उनको को गालियाँ सुनाई गई। अब वो गाली तो मुझे याद कुछ भी नहीं, एक भी लाइन नहीं याद है किसी की कि जिससे मैं वो आजकल मैथिली ठाकुर बोल गाती है, ए बुढ़वा बाबा के पाकड़ दारी, और देखन में क्या पतला वो खाए भर थारी। ऐसी जो है वो जो है
क्या नाम है, वो कौन सी देवी हैं डॉक्टर, उन्होंने उनके समाज ने जो है वो गा के सुनाई थी कि माता ऊन कारे पिता ऊन, माता ऊन कारे पिता ऊन कारे, और तुम कैसे कारे भये, और बताओ ललन कौन पे गए। तो यहाँ जो है हिमाचल की पत्नियाँ के घर की माताएं भी जो है तरह तरह की गाली दे रही हैं, क्योंकि देवता को बोले देखो कि बूढ़े ब्रह्मा बाबा, इनके 4 मुँह हैं और सामने थाली परात पंगत रखी है, लेकिन खाए एक ही मुँह से रहे हैं और 3 मुँह टपट टपट देख रहे हैं। ऐसी जो है सभी सबको पान दिया, सब गए अपने अपने, और फिर इनके जो है शंकर जी के बाएं भाग में जाके विराजमान हो के, और माता पार्वती इनका कन्यादान हुआ, और मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान। शंकर जी महाराज ने और पार्वती मैया ने गणपति बप्पा का पूजन करा। अरे यार ब्याह होगा जब तो जो है संतति होगी, लेकिन शंकर जी जो है कोई गर्भ से उत्पन्न थोड़े ही थे, वो तो अनादि देवता है, अनादि काल से हैं। और जानकी पार्वती मैया ने कुछ सृष्टि के रचना में ऐसा करके और उन्हें अपना पुत्र बता के और बिठा दिया। नहाने धोने चली गई, बोले कोई आवे तो अंदर मत आने देना, और यहीं चौकसी करते रहो। शंकर जी महाराज तो लठ के लठेत, इतना भारी शरीर, और चूहे पे बैठ के चल जाए तो जी तो कुछ भी कर सकते हैं। तो शंकर बाबा आए, उन्होंने रोक दिया, शंकर जी ने धड़ अलग कर दिया। अब क्या करें, पार्वती मैया बोली तुमने मेरे पुत्र का सिर काट दिया, अब देखो क्या होता है। तो डर के मारे शंकर जी ने जल्दी से एक हाथी का चेहरा लेके और गणेश जी महाराज के लगा दिया। और गणेश जी महाराज सुनानंद हुए, वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो आज शुरू में, बीच में और अंत में, हर जगह, सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि के अंत में और सृष्टि के बीच में गणेश जी महाराज सदा सर्वदा विद्यमान देवता हैं। इसीलिए कोई प्रयास ये सोचना करने की जरूरत नहीं है कि जी कहाँ से आ गए। अब खूब तो महाराज दान पान दिया हिमाचल ने, लेकिन शंकर जी बाबा के घर में कहाँ जगह बची कि उन सामान को रख के तो सब उन्होंने बांट दिया। विधि, और अब विदा का टाइम आ गया। तब जो है मैंने मैया कह रही है कतविद सजी नारी जगमाई और पराधीन सपने सुखनाई। इसका शाब्दिक अर्थ निकालें तो शाब्दिक अर्थ तो बड़ा घपलेबाजी का है कि पराधीन सपने सुखनाई, और बोले नारी पराधीन है। नारी को अबला ही सिद्ध करने पे जो है लोग आग लग गए, लेकिन नारी ने कभी अबला थी न है और न रहेगी, क्योंकि जो इच्छा शक्ति, जो सृष्टि के संयोजन में जिसका शरीर और मन सृष्टि के संयोजन में एक्टिव रहता है, वो कभी अबला हो ही नहीं सकती है। इस तरह से जो है पानी ग्रहण जब की महेशा हीर से शुद्ध स्वदेशा वेद मंत्र मुनिवर चरई और जय 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 शंकर सुरकरई। महाराज ये बात हुई कि अब जी ब्याह तो हो रहा है, लेकिन इनकी शाखाएं तो शाखाचार तो करो इनको शंकर जी का, कि शंकर जी की 3 पीढ़ी और जो है इनके पार्वती मैया की 3 पीढ़ी, इन पीढ़ियों का आपस में बंधन तो करो। जब तो जो है विवाह होगा सप्तपदी तभी तो होगी। तो वो जो है उन्होंने जो है अब पूछी महाराज, अरे शंकर जी के पिता का नाम बताओ। बोले शंकर। अरे उनके पिता का नाम बताओ। बोले वो शंकर। बोले उनके पिता का नाम। बोले शंकर। तो फिर बोले सप्तपदी कैसे हो? तो बोले ऐसी शंकर नाम से सप्तपदी करा दो, शंकर नाम से इनका साक्षात्कार करा दो कि पार्वती मैया चाहे जितने जन्म ले ले इनकी शाखा शंकर जी से जुड़ी रहेगी। हिमाचल ने बहुत कुछ दान दिया, सब कुछ दिया, शंकर जी महाराज ने सब बांट दिया। और अब विदा का टाइम आ गया, सब लोग पहुँचाने गए और शंकर जी महाराज को
पार्वती मैया के साथ विदा कर दिया और फिर जाके कैलाश पर्वत पे शंकर जी महाराज वहाँ विराजमान हुए और विराजमान होके क्या हुआ कि ये शंकर जी महाराज जगत मात पितु शंभु भवानी और तेज श्रृंगार न कहूँ बखानी। ये जो विवाह होने के बाद के संस्कारों का जो श्रृंगार है उसका वर्णन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो जगत के माता पिता हैं। इसलिए मैं कोई ये नहीं कहूँगा कि क्या हुआ कैसा हुआ, और फटाफट आगे चल दिए और वहाँ पहुँच गए कि जब कार्तिकेय महाराज का जन्म हो गया। जग जान सनम जग जान सनम जन्म का कि यहाँ जो है ये स्कंद माता, ये जो है क्या नाम है, 6 मुख वाले, ये पैदा हुए और इन्होंने उसका राक्षस का वध कर दिया। मैंने अब यहाँ गोस्वामी जी महाराज आके कहते हैं कि मैंने चरित्र सिंधु गिरिजा रमन भेद न पावई पार, शंकर जी महाराज का चरित्र और गिरिजा मैया का भेद भी पार नहीं पा सकते हैं। इसलिए वेद न पावन वरना तुलसीदास के अतिमति मंद गंवार। महाराज मैं तो जो है क्या कहूँ, और मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। यहाँ शंकर जी की कथा को सुनाने के उपरांत भरद्वाज ऋषि से क्या एक्शन हुई, भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से क्या क्या कहा, ये कथा पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव श्रीराज धरण की राधा रानी। जय जय श्री